बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारे पास ये 3 अल्फ़ाज़ है और हम इन अल्फ़ाज़ से मज़ीद कुछ अल्फ़ाज़ आगे लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले काफ़ी वीडियोज़ हो चुकी हैं प्रैक्टिस पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अपनी आज की इस छोटी सी वीडियो में हम शुरू करते हैं पहले लफ्ज़ कुदरती से। तो सबसे पहले हम इस लफ्ज़ को लिखेंगे और इसके बाद इससे मज़ीद आगे अल्फाज लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कुदरती। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट किया कि ये जो काफ है इसको हमने जो मार्कर है इसके ऊपर वाली साइड जो है बारीक साइड है उससे बनाया है और उसके बाद हमने पूरा मार्कर को इस्तेमाल किया और हमने ये रे शेप बनाई है। इसके बाद अगेन रे शेप बनाई है। यहाँ पर इसकी वैल्यू एज दाल है, दाल जो हर्फ होता है उसकी। तो उसके बाद ये यहाँ पे छोटी ये भी आ गई। तो ये लफ्ज़ हमने लिख दिया कुदरती। इसके बाद इसी से आगे हम मज़ीद अल्फाज लिखते हैं जैसा कि कुदरती वसाइल। तो गौर से देखिएगा। अगेन कुदरती वसाइल। तो ये हमने इससे एक लफ्ज़ आगे लिख दिया। इसके बाद हम एक और लफ्ज़ लिखते हैं जैसे कि कुदरती मनाज़िर। तो हम लफ्ज़ लिखते हैं कुदरती मनाज़िर। कुदरती मनाज़िर। तो यहाँ पर आपने जो एक चीज़ नोट की होगी, ये हमने जो मीम लिखा है इसको हमने एक नुक्ता पहले डाला है तो इससे हमने मीम शेप बना दिया है। तो ये हमने लफ्ज़ लिखा कुदरती मनाज़िर। इसके बाद एक मज़ीद लफ्ज़ हम लिखते हैं कुदरती मसाइल लिख देते हैं। कुदरती मसाइल। अगेन हमने वही चीज़ अप्लाई की है। काफ को मार्कर के बारीक साइड से लिखा है और फिर आगे रे शेप। तो इसके बाद छोटी है और मीम के लिए हमने नुक्ता डाला तो ये हमने लफ्ज़ लिख दिया कुदरती मसाइल। तो ये इसकी प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लाम की भी हमने प्रैक्टिस कर लिया है। यहाँ पर दो किस्म की रे भी आ गई है, एक ये वाली रे और ये एक जो लाइन के ऊपर होती है। इसके बाद काफ की भी आ गई है, काफ भी आ गई है और छोटी ये भी आ गई है। इसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं बुनियादी। तो लफ्ज़ बुनियादी पहले लिखते हैं। बुनियादी। यहाँ पर आपने एक चीज़ जो देखनी है वो ये है कि बुनियादी के ये आप इनको जो नाम दे लें। वैसे इसको आम तौर पर शोशे कहा जाता है। तो दंदाने भी आप कह सकते हैं। ये जो दंदाने हैं ये हमने मार्कर की बारीक साइड से, ये ऊपर वाली जो साइड है इससे बनाए हैं। तो इसके बाद आगे तकरीबन जो है वो मार्कर का फुल मार्कर को इस्तेमाल किया है।
तो ये हमने लफ्ज़ लिखा बुनियादी। अब इससे आगे मज़ीद अल्फ़ाज़ लिखते हैं, जैसा कि बुनियादी अकायद। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बुनियादी अकायद। बुनियादी अकायद। इसी तरह एक लफ्ज़ है बुनियादी अशकाल। तो हम ये लफ्ज़ लिखते हैं बुनियादी अशकाल। तो ये एक और लफ्ज़ हमने लिख दिया। इसके अलावा हम लफ्ज़ लिख सकते हैं बुनियादी नज़रियात हम लिख देते हैं। तो ये तीसरा लफ्ज़ हो जाएगा हमारे पास बुनियादी नज़रियात। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास दाल आ गई है, दाल, और छोटी ये भी आ गई है और ज़ोएं भी आ गया है। तो इसके बाद ये ते भी आ गया है। तो यहाँ पर भी दो से तीन जो है हरूफ की हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब इसके बाद तीसरा लफ्ज़ जो हमारे पास बचता है वो है माहिर। तो सबसे पहले हम इस लफ्ज़ को यहीं पे लिखते हैं माहिर। तो अगेन मीम के लिए हम जो है एक नुक्ता डालेंगे और आगे अलिफ और हे हर माहिर। तो ये हमने लफ्ज़ लिखा माहिर। अब हम इससे मज़ीद जो है अल्फ़ाज लिखते हैं। तो यहाँ नीचे हम अल्फ़ाज लिखते हैं इससे। माहिर से हम आगे अल्फ़ाज लिखते हैं माहिर नफ्सियात। माहिर नफ्सियात। तो यहाँ पर ये है, इसको आपने थोड़ा सा इसका जो दंदाना है ये थोड़ा बड़ा बनाना है सीन से। तो ये हमने लफ्ज़ लिखा माहिर नफ्सियात। इसके अलावा हम इससे और भी अल्फ़ाज लिख सकते हैं, जैसा कि माहिर फ़ल्कियात। माहिर फ़ल्कियात। यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि फ़े को अगेन हमने जो है मार्कर की ऊपर वाली साइड से बारीक साइड से बनाया है, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमने इससे दो अल्फ़ाज लिख लिए। इसके अलावा हम एक और लफ्ज़ लिखते हैं, जैसा कि माहिर अमराज लफ्ज़ आपने सुना होगा। तो उस लफ्ज़ को हम लिखते हैं माहिर अलिफ, अगेन मीम के लिए आपने एक नुक्ता डाला, रे, अगेन अलिफ और ये ज़ुआत, अमराज, माहिर अमराज। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और तरीके से भी यहाँ पर लिख कर देखते हैं, क्योंकि ये हमने आज ज़्यादातर जो छोटी ये और ये आप दौत देख रहे हैं, इसको हमने जो है इनको हमने आज लाइन से ज़्यादा ऊपर लिखा है। तो हम इसको
जो है मज़ीद इसको हम डॉट को लाइन के ऊपर लिख कर देखते हैं। सॉरी, इसको हमने लाइन से नीचे लिखा है तो इसको हम लाइन से ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इस लफ्ज़ को साथ नहीं मिलाएंगे माहिर, हम सिर्फ लिखेंगे अमराज। तो यहाँ पर हम अलिफ लिखेंगे पहले, फिर मीम रे और अगेन अलिफ। अब हम डॉट को बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखेंगे। इसके लिए हम इसको लाइन के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर करके शुरू करेंगे और लाइन के ऊपर ही लिखेंगे मुकम्मल। तो ये जो इसकी डॉट शेप की ये जो चीज़ है, इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। अगेन हमें इसको एक बार लिखते हैं तो इसको आपने गौर से देखना है। तो हम इस लफ्ज़ को दोबारा लिखते हैं, अलिफ मीम रे अलिफ और ये दुआत। अमराज। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, एक छोटी सी वीडियो है। तो इसमें हमने काफ़ी हरूफ की अगेन प्रैक्टिस की है आज। तो इससे पहले भी जो वीडियोज़ हैं बन चुकी हैं और अपलोड हो चुकी हैं हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस की वीडियो अगेन आ जाएगी जिसमें मुकम्मल जो हरूफ हैं उनकी एक एक लाइन पे मुकम्मल प्रैक्टिस की जाएगी। वैसे सिखाया गया है उन वीडियोज़ में कि आप किस तरह से हरूफ तहज्जी लिख सकते हैं, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।